हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 में मैथ सेकेंड के पीरियड में हम बीजीय व्यंजक एवं सरसनिका की एक्सरसाइज 9.2 पढ़ रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 था। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। देखिए, एक आपको सारणी दी गई है जिसमें एक पदी पहले लिखा है इधर और एक पदी इधर लिखा है। आपको गुणा करके इस टेबल को भरना है। देखिए, इन्होंने उदाहरण के रूप में दिखाया हुआ है कि जब 2x का इस 2x में गुणा करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जब गुणा करते हैं तो चिन्हों का गुणा पहले होता है। ये देखिए, ये 2x प्लस का है, ये 2x प्लस का है। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। फिर संख्या का गुणा करेंगे अचर राशि का। अचर राशि मीन्स ऐसी राशियां जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता। ठीक, तो 2 का गुणा 2 में किया 4 आ गया। फिर x है और यहाँ भी x है, गुणा करते हैं। एक समान आधार में गुणे में घाते क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो x गुणे x x स्क्वायर हो गया। ठीक, इसी तरह देखिए -5y का गुणा जब 3x स्क्वायर में किया गया तो माइनस का गुणा प्लस में किया -5 यानी 15 और y का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर y। देखिए, शेष भरना है तो हमने सबसे पहले 2x का गुणा -5y में किया। ध्यान देखिएगा, 2x का गुणा आपने -5y में किया तो जब गुणा करेंगे तो चिन्हों का पहले गुणा होगा। प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 2 पंचे 10 और x का गुणा y में xy, तो माइनस का 10xy यहां भर देंगे -10xy। इसके बाद देखिए 2x का गुणा 3x स्क्वायर में, तो 2x गुणे 3x स्क्वायर, दोनों ही प्लस है तो प्लस रहेगा। 2 तिहाई 6, x का गुणा x स्क्वायर में करना है और आपको पता है एक समान आधार में गुणे में घातें जुड़ती हैं। इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, 1 और 2 3, तो 6x क्यूब। तो यहां पर आप भर देंगे 6x क्यूब। ठीक, अब 2x का गुणा -4xy में, तो 2x गुणे -4xy। ठीक, तो देखिए प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 2 चौको 8, यहाँ x है यहाँ भी x है, इसकी घात 1 है, इसकी घात भी कितनी है? 1। एक समान आधार में गुणे में घातें जुड़ती हैं, 1 और 1 2, तो x स्क्वायर और y माइनस का 8x स्क्वायर y। ठीक, अब 2x का गुणा किसमें करना है? 7x स्क्वायर y में, तो 2x गुणे 7x स्क्वायर y। देखिए, प्लस का गुणा प्लस में प्लस, 2 सते 14, x का गुणा x स्क्वायर में तो x क्यूब y, 14 x क्यूब y। अब देखिए 2x का गुणा किसमें करना है? माइनस के 9 x स्क्वायर y स्क्वायर में, तो देखिए प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 2 9 18 और x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब y स्क्वायर, तो आपको मिला -18 x क्यूब y स्क्वायर। देखिए 2x का गुणा हो चुका है, अब -5y से गुणा करते हैं, तो -5y गुणे 2x। देखिए 2x है तो यहां पर भरना है, माइनस गुणे प्लस माइनस, 5 दूनी 10 और y का गुणा x में xy, तो माइनस का 10xy, माइनस का 10xy। अब देखिए -5y का गुणा -5y में, तो माइनस गुणे माइनस प्लस और 5 गुणे 5 25। y का गुणा y में करेंगे, एक समान आधार में गुणे में घातें जुड़ती हैं, y गुणे y स्क्वायर, तो 25 y स्क्वायर। अब देखिए -5y का गुणा 3x स्क्वायर में किया, ये आ चुका है। अब -5y का गुणा -5y गुणे -4xy,
तो देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, 5 चौको 20 और x है, यहाँ x नहीं है तो x, y का गुणा y में, एक समान आधार में गुणे में घातें जुड़ती हैं, y की घात 1 y की घात 1 तो y स्क्वायर, तो 20 x y स्क्वायर। अब देखिए माइनस 5y का गुणा 7x स्क्वायर y में, 7x स्क्वायर y में, तो माइनस गुणे प्लस माइनस, 5 सते 35 x स्क्वायर y स्क्वायर, तो माइनस 35 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब माइनस 5y का गुणा माइनस के 9x स्क्वायर y स्क्वायर में, गुणा करना अब आपको लगभग आ गया होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस, 5 नवा 45 और y गुणे y स्क्वायर होना है तो आएगा x स्क्वायर y क्यूब, तो आएगा 45 x स्क्वायर y क्यूब। आपने जब माइनस 5y का गुणा माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर में किया तो आपको मिल गया 45 x स्क्वायर y क्यूब। अब 3x स्क्वायर, तो अब बार बार गुणा नहीं कर रहे हैं, अब देखिए टेबल में 3 दूनी 6 x स्क्वायर और ये x है तो x घात 3, 3 पजे 15 माइनस 15 x स्क्वायर y, गुणा करके आपको बताया उसी तरह करना है, 3 तिहाई 9 x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x की घात 4 प्लस गुणे माइनस माइनस, 3 चौको 12 x स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, तो माइनस 12 एक्स क्यूब और y, ठीक, प्लस गुणे प्लस प्लस, 7 तिहाई 21 x की घात 4 y, 9 तिक 27 x की घात 4 y स्क्वायर, माइनस गुणे प्लस माइनस, 4 दूनी 8 x स्क्वायर y, माइनस गुणे माइनस प्लस, 5 चौको 20 x y स्क्वायर, माइनस गुणे प्लस माइनस, 4 तिहाई 12 एक्स क्यूब y, माइनस गुणे माइनस प्लस 16 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, 7 चौक 28 माइनस 28 एक्स क्यूब y। देखिए टेबल में यहाँ का गुणा इधर कर रहे हैं, माइनस गुणे माइनस प्लस, 9 चौको 36 एक्स क्यूब y क्यूब, 7 दूनी 14 एक्स क्यूब y, 7 पना 35 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, 7 तिहाई 21 एक्स की घात 4 y, गुणा करते देखिएगा 3 सत्ते 21 हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 और y हो गया। इसके बाद इससे करना है माइनस गुणे प्लस माइनस, 7 चौक 28 एक्स क्यूब y, 7 सत्ते 49 एक्स टू द पावर 4 y स्क्वायर, 9 सत्ते 63 तो माइनस 63, माइनस है ध्यान रखिएगा, माइनस 63 एक्स की घात 4 y क्यूब। अब देखिए 9 दूनी 18 तो माइनस 18 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब y स्क्वायर, माइनस गुणे माइनस प्लस, 9 पना 45 एक्स स्क्वायर y क्यूब, 9 तिक 27 तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 y स्क्वायर, 9 चौको 36 तो माइनस 36 एक्स क्यूब y क्यूब, एक ठीक, 9 सत्ते 63 माइनस 63 एक्स टू द पावर
वाई क्यूब, 9 81, एक्स टू द पावर 4 एंड वाई टू द पावर 4। तो आप देख लीजिए, गुणा करके मैंने टेबल को फिल किया है, आपको भी करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में लिखा है ऐसे घनाभाकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। तो देखिए आपके पास प्रश्न नंबर चौथे का पहले पार्ट में लंबाई लिखी है 5a, चौड़ाई 3a², ऊंचाई 7a टू द पावर 4, आयतन ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए आप लोग लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 5a गुणे 3a² गुणे 7a की पावर 4। आपको पता है पहले हम अचर राशियों का गुणा करते हैं। तो 5 गुणे 3 गुणे 7, तो 5 गुणे 3 गुणे 7। इसके बाद चर राशियों को गुणा करते हैं, और अगर एक समान चर राशि है तो अगर आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। तो 4 2 6 1 7, 15 7 105, 1 की घात 7। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथे के दूसरे पार्ट में लंबाई दी है 2p, चौड़ाई 4q, ऊंचाई 8r। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई थी 2p, चौड़ाई 4q, ऊंचाई 8r। चलिए गुणा करते हैं। पहले 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे PQR। तो 8 चौको 32, 32 दूनी 64, तो 64 PQR। ठीक। इसके बाद देखिए चौथे के तीसरे पार्ट में लंबाई XY, चौड़ाई 2x², y ऊंचाई 2xy², आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो XY गुणे 2x² y इंटू 2xy²। चलिए गुणा करते हैं। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2, तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे x, इसकी घात 1 और 2 3, 3 और 1 4, y घात 1 और 1 2 2 2 4। तो आपको मिल गया 4 x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। ठीक। अगला लिखा है लंबाई a, चौड़ाई 2b, ऊंचाई 3c, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई a, चौड़ाई 2b, ऊंचाई 3c। तो यहाँ 1 गुणे 2 गुणे 3, अचर राशियां अलग अलग है तो चर राशियां अलग अलग है तो ABC हो गया। तो 6ABC। तो आपने प्रश्न नंबर 4 कर लिया है, देख लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपके पास 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है XY, YZ, ZX। तो देखिए गुणा करना है। तो XY गुणे YZ गुणे ZX। आपको मालूम है एक समान आधार में गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो इसकी घात 1, यहाँ पर 1 गुणे y की घात 1 प्लस 1 और z की घात भी 1 प्लस 1। तो आपको मिल गया x² y² z²। ठीक। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, आपको गुणा करना है। तो a गुणे माइनस a² गुणे a³। आपको मालूम चिन्हों का गुणा होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस, माइनस गुणे प्लस माइनस।
ए की घात 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 1 6 माइनस ए की घात 6। यहाँ देखिए 2 गुणे 4y गुणे 8y स्क्वायर गुणे 16y क्यूब। इसमें हमने पहले संख्या को गुणा किया, 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 इंटू वाई की घात 1 प्लस 2 प्लस 3, 8 चौको 32, 32 दूनी 64, 64 गुणे 16 वाई की घात 6। अब गुणा करते हैं हम, 6 चौको 24 की 4 से लगा दो, 6 36, 36 2 और 23, 4 6 जोड़िए 8 4 12, 6 3 9 1 10, 1024 वाई की घात 6। ठीक, इसके बाद देखिए यहां देखिए a गुणे 2b गुणे 3c गुणे 6abc, तो यहां आएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6 गुणे a की घात 1 प्लस 1 गुणे b की घात 1 प्लस 1 गुणे c की घात 1 प्लस 1। तो आपके पास आया 6 3 18, 18 दूनी 6 3 18, 18 दूनी 36, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ देखिए m गुणे माइनस mn गुणे mnp, गुणे में क्या होता है चिन्हों पहले, प्लस गुणे माइनस माइनस, माइनस गुणे प्लस माइनस, m की घात 1 यहाँ 1 और यहाँ भी 1 गुणे n की घात 1 प्लस 1 गुणे p, तो आपके पास आया माइनस m क्यूब n स्क्वायर p। इस तरह आपने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक्सरसाइज 9.3 को पढ़ेंगे। आप लोग एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर लीजिए और जहां कोई प्रॉब्लम हो पूछिए।